साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10th का, क्लास 12 का मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं, क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का चल रहा है प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन और ज्यामितीय रचना। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 का 3 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की एक सही 1/2 गुनी हो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की एक सही 1/2 गुनी हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, रफ डायग्राम में देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया आपका ABC। इसमें आधार कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई AD कर देते हैं। ऊंचाई AD कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये तो इस समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC की संगत भुजा की एक सही 1/2 गुनी हो। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये दिया क्या है, ये हमने बना दिया। इसी फिगर को देखते हुए दिया है लिख देंगे। ये है प्यारे बच्चों, तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में आधार किसको माना गया प्यारे बच्चों? BC को। जैसा कि आपके सामने है, ये आधार किसको माना गया? BC को माना गया प्यारे बच्चों। तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर। आधार BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई प्यारे बच्चों, ऊंचाई AD। ऊंचाई का मीन्स ये शीर्ष लंब भी है। ऊंचाई का मीन्स ये शीर्ष लंब भी है। तो ऊंचाई AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये और रचना क्या करना है प्यारे बच्चों? रचना करना है एक अन्य त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की रचना जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की, वो समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज ABC की संगत भुजा की एक सही 1/2। प्यारे बच्चों, इसको हम किस में कर लेते हैं? सरल भिन्न में। तो 2 एकम 2 और इस 1 को ऐड कर लेंगे 3/2 गुनी हो, 3/2 गुनी हो।
ये प्यारे बच्चों हमको रचना करनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर हम लोग यहाँ बनाते हैं इसका। एक प्यारे बच्चों क्या बनाते हैं, इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा BC खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें ऊंचाई AD दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई AD 4 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज ऐसे हैं प्यारे बच्चों जिनका शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है यानी जो ऊंचाई होती है वो आधार को समद्विभाजित करती है। यानी कि जो AD है वो BC पे लंब भी है और BC को समद्विभाजित भी कर रही है। तो वो कौन सी रेखा है जो किसी दी गई रेखा पर, वो कौन सी रेखा है जो किसी दी गई रेखा यानी BC पर लंब भी हो और उसे समद्विभाजित भी कर रहा हो। तो वो क्या होगा, BC का लंबार्धक रेखा। BC की लंबार्धक रेखा एक ऐसी रेखा होगी जो BC पे लंब भी होगी प्यारे बच्चों और BC को समद्विभाजित भी कर देगी। लंबार्धक, लंब भी होगी और उसे अर्धित भी कर देगी। तो अब आप क्या कीजिए, BC का लंबार्धक कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो BC का हम लंबार्धक कर देते हैं। लंबार्धक का तरीका हमने बताया आपको जी। लंबार्धक किया, BC को जहाँ काटा वो D हो गया। अब D को केंद्र मान लीजिए। ऊंचाई AD कितना दिया है प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। D को केंद्र मानिए, 4 की दूरी भरिए और इसी रेखा में काट लीजिए। जहाँ का लंबार्धक रेखा में जहाँ कटा A हो गया। A से B को मिला दीजिए, A से C को मिला दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज ABC तो प्यारे बच्चों बन गया। अब देखिए एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 1.5 गुनी हो यानी 3/2 गुनी हो। तो 3/2 गुनी का मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से इसकी अभीष्ट त्रिभुज की भुजाएं बड़ी हों। 3/2 यानी अंश बड़ा है तो त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से बड़ा त्रिभुज बनेगा और अगर अंश छोटा है तो त्रिभुज ABC की भुजाओं, तीनों भुजाओं से छोटा त्रिभुज आपको बनेगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 3/2, वैसे भी 2 से आप अगर 3 को डिवाइड करोगे तो 2 एक अन्नम 2 एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 2 पंचे 10, 1.5 गुनी बताया ही है। यानी कि आपका अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है डिवाइड करने पे तो बड़ा बनेगा और अगर 1 से कम आ रहा है, यही 2/3 होता तो 3 से 2 को डिवाइड करते तो यहाँ तुरंत डेसिमल लगता और 1 से छोटा हो जाता। तो प्यारे बच्चों 3/2 का मतलब कि जो हमें अभीष्ट त्रिभुज की रचना करनी है उसकी भुजाएँ त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से बड़ी होंगी। तो अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम BC रेखा के 3 बराबर भाग करेंगे जिसके लिए BC रेखा के साथ बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती रेखा BX खींच देंगे। अब समान दूरी से BX में 3 बिंदु अंकित कर लेंगे। समान दूरी से B को केंद्र मानकर BX में 3 बिंदु अंकित कर लेंगे। B से निकला है तो B1, B2, B3। और अगर हमें अभीष्ट त्रिभुज को दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनाना है तो कितनी गुनी बनाना है, 3/2 गुना बनाना है। 3/2 गुना बनाना है तो छोटे वाले को C से मिलाओ यानी कि 2 को C से मिलाओ। और अगर छोटा बनाना होता तो 3 को यानी B3 को C से मिलाते। तो यहाँ आपको बड़ा बनाना है तो B2 को C से मिला दो, मिला दिया गया। अब BC और BA को बढ़ा दीजिए प्यारे बच्चों ऐसे। अब क्या कीजिए, अब B2C के समांतर प्यारे बच्चों, B2C के समांतर ये है, B2C के समांतर B3 से रेखा खींच दीजिए। अब बढ़ी हुई रेखा को जहां भी काटेगा उसको C डैश कर दीजिए, C डैश कर दीजिए। अब AC के समांतर रेखा C डैश से खींच दीजिए। और चूंकि आपका ये अभीष्ट त्रिभुज की अभीष्ट भुजा है तो इसे आप डार्क भी कर दीजिए, नहीं दोबारा करना पड़ेगा।
और ए बी के बी ए के बढ़ी हुई भुजा को जहाँ काटेगा ए डैश होगा। आपका त्रिभुज ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा, इसको डार्क भी कर दीजिए। ए डैश बी सी डैश ये आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा, जो त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी होगी, क्योंकि बी सी का 1.5 गुना बी सी डैश हो जाएगा, ए सी का 1.5 गुना ए डैश सी डैश हो जाएगा, ए बी का 1.5 गुना ए डैश बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए सबसे पहले इस फिगर को देखते हुए ही फिगर को बनाया जाएगा। ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे प्यारे बच्चों। BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। ये हो गया BC। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, BC का लंबार्धक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऊंचाई AD 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ऊंचाई जो होगी यानी जो शीर्ष लंब होगा, तो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो आपको ऐसी रेखा खींचनी है जो BC पे लंब हो और BC को समद्विभाजित भी कर दे। तो कौन सी रेखा होगी प्यारे बच्चों, BC की लंबार्धक रेखा। तो BC का लंबार्धक करेंगे, B को केंद्र मानेंगे और BC के आधे से अधिक दूरी लेंगे प्यारे बच्चों। BC के आधे से अधिक दूरी ले लेंगे और ऊपर नीचे चाप लगा देंगे। BC के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। अब उसी दूरी से C को केंद्र मानेंगे और इस चाप को कट कर देंगे। नहीं कट रहा है, रिवर्स हो देंगे। फिर से प्यारे बच्चों देखिए, B को केंद्र मानिए, BC के आधे से अधिक दूरी लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगाइए। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब C को केंद्र मानिए, उसी दूरी से दोनों चापों को कट कीजिए। तो इधर हो गया और इधर हो गया, नहीं कटा कोई बात नहीं, एक बार फिर से यहाँ आके कट कर देते हैं। ये BC के लंबार्धक रेखा बन गई प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों नीचे तक चाहे बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, हमें इसी भुजा तक लाना है। तो BC को जहाँ काटा प्यारे बच्चों वो D हो गया, वो बिंदु D हो गया। अब क्या कीजिए, D को केंद्र मानिए। देखिए ऊंचाई दूरी कितना दिया है प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो D को केंद्र मानिए और 4 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए, इसी लंबार्धक में ही काट लीजिए। ये प्यारे बच्चों D को केंद्र मानिए, 4 की दूरी लीजिए, ये 4 की दूरी है। D को केंद्र मानिए, 4 की दूरी लीजिए और इसी लंबार्धक में काट लीजिए प्यारे बच्चों। जहां कटा कौन सा बिंदु हो गया, A हो गया। जहां कटा कौन सा बिंदु हो गया, A। अब A से B को मिला दीजिए और A से C को मिला दीजिए प्यारे बच्चों। A से B को मिला दीजिए, A से C को मिला दीजिए।
ए से बी को मिलाइए, ए से सी को मिलाइए। ये त्रिभुज एबीसी बन गया प्यारे बच्चों। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की 3/2 गुनी हो। प्यारे बच्चों कितना हो? 3/2 गुनी हो। यानी त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं से बड़ी भुजा वाला त्रिभुज बनाना है, 3/2 गुनी बनाना है, यानी 1.5 गुनी बनाना है। तो उसकी तीनों भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं से बड़ी होंगी और बड़ी बनाना है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो होगा बीसी रेखा के 3 बराबर भाग कर दीजिए और उसके लिए बीसी रेखा के साथ बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा VX खींच लीजिए। अब प्यारे बच्चों समान दूरी से BX में समान दूरी से B को केंद्र मानकर BX में 3 बिंदु अंकित कर लीजिए। एक, 2 और ये 3। ये प्यारे बच्चों B से निकला है तो B1, B2, B3। अब देखिए अगर हमें बड़ी बनाना है तो B2 को C से मिलाइए, 3/2 गुनी बनाना है तो B2 को C से मिलाइए। और अगर 2/3 गुनी यानी ये आपको छोटी बनाना है तो B3 को C से मिलाइए। लेकिन आपको बड़ा बनाना है तो यहाँ 2 है तो B2 को यानी दूसरे वाले भाग को C से मिला दीजिए। ये प्यारे बच्चों जो दिया है पूरे पेंसिल से, जो बीच की हम लोग इस समय रचना कर रहे हैं वो डॉटेड और जो अभीष्ट होगा वो सबसे गाढ़ा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, BC और BA को बढ़ा देंगे, BC और BA को बढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों BA को बढ़ाओ, पहले BA को बढ़ा देंगे। BC को भी बढ़ा दिया जाए प्यारे बच्चों। ये BC भी बढ़ गई। अब क्या कीजिए, B2C के समांतर B3 से रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। B2C के समांतर प्यारे बच्चों B3 से रेखा खींचनी है। B2C के समांतर कहाँ से खींचनी है, V3 से रेखा खींचनी है। तो B2C को टच करवा दीजिए, B2C को टच करवा दीजिए। यानी जब आप इसको टच करवा रहे हो तो आपको ये दिखाई दे। तो B2C को टच करवा दिया गया। ये देखिए प्यारे बच्चों, B2C को टच करवाना है, इधर से बनाते हैं। ये B2C को टच करवा दिया गया। अब क्या करेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ से B2C को टच करवा दिया गया। जो बना रहा हो, जैसे हम बना रहे हैं तो हमको, आप बना रहे हो जब, तो आपको ये रेखा दिखाई दे लेकिन स्केल से टच हो। अब एक दूसरा सपोर्टर स्केल ले आइए, इससे जोड़ दीजिए। अब सपोर्टर वाला यानी जो दूसरी बार अभी आया है स्केल, वो नहीं हिलना चाहिए, ये हिल सकता है। और ये तब तक ना हिले जब तक आप B3 तक पहुंच ना जाएं।
जब आप B3 पे पहुंच जाएं प्यारे बच्चों, तो एक नज़र ज़रूर देख लें कि दोनों स्केल के बीच में स्पेस तो नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल है, तो इसको सटा दिया जाए। अब फिर से पहुंचा जाए। ये प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब स्पेस नहीं है तो इसका काम ख़त्म। और ये पटरी अब जो बची हुई स्केल है वो तब तक ना हिले जब तक आप समांतर रेखा खींच ना दें। तो चूंकि यहाँ रेखा तक नहीं जाएगा तो यहीं आप बिंदु लगा दीजिए। अब आप बढ़ा दीजिए, B3C को मिला दीजिए। B3 ये इस बिंदु को मिला दीजिए और रेखा बढ़ानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। इसमें कोई बात नहीं, अभी बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों। पहले समांतर खींच लेते हैं। ये प्यारे बच्चों, इसको और बढ़ाइए तभी कटेगा BC को। अब प्यारे बच्चों इसको और बढ़ाइए। ये BC रेखा के बढ़े हुए रेखा पे जहाँ काटेगा वहाँ नाम देना है। जहाँ कटा वो C' हो गया। अब AC के समांतर C' से रेखा खींचिए। प्यारे बच्चों BA को और बढ़ा लीजिए। ये अब AC के समांतर C' से रेखा खींचनी है तो AC को टच करवा देते हैं। टच हो गया प्यारे बच्चों। अब C' से रेखा खींचेंगे। AC के समांतर C' से रेखा खींचेंगे तो ये इसके टच हो गया। अब सपोर्टर लाएंगे। अब सपोर्टर नहीं हिलना चाहिए, ये हिल सकता है। और तब तक जब तक हम C' तक ना पहुंच जाएं। जब हम C' तक पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों तो इसका वर्क ख़त्म हो जाता है। अब ये तब तक ना हिले जब तक आप समांतर रेखा खींच ना लो। और ये हमारा चूंकि अभीष्ट त्रिभुज की अभीष्ट भुजा है तो ऑलरेडी हम इसको डार्क कर देंगे। बढ़ी हुई रेखा BA को जहाँ काटा वो A' हो गया। अब हमारा अभीष्ट त्रिभुज क्या होगा प्यारे बच्चों? A', BC'। इसको हम डार्क करते हैं। ये प्यारे बच्चों डार्क हो गया। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है प्यारे बच्चों बनाने में, लेकिन आप लोग बनाएंगे तो आपसे जल्दी भी हो जाएगा। अब देखिए ये A', BC' आपका अभीष्ट त्रिभुज हो गया। अब रचना के पद इन्हीं बचे हुए स्थानों में प्यारे बच्चों लिखते हैं। देखिए कैसे कैसे बनाया वैसे वैसे लिख लेना है। तो देखिए रचना के पद फर्स्ट, सर्वप्रथम दी हुई माप से त्रिभुज ABC बनाया। और कैसा त्रिभुज बनाया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया। हाँ प्यारे बच्चों, दूसरा स्टेप, अब आपने क्या किया है? BC रेखा के साथ बिंदु B पर
एक न्यून कोण बनाती रेखा, एक न्यून कोण बनाती रेखा बी एक्स खींचे। थर्ड प्यारे बच्चों, अब क्या किया आपने, इसके बाद आपने क्या किया, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर समान दूरी से बी एक्स में तीन बिंदु, बी एक्स में तीन बिंदु B1, B2, B3 अंकित किया। हाँ प्यारे बच्चों, चौथा स्टेप B2C को मिलाया, B2C को मिलाया। पांचवा स्टेप BC तथा BA को बढ़ाया, BC तथा BA को बढ़ाया। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम लास्ट स्टेप लिखेंगे 6। अब देखिए आपने किसको जो समांतर खींचा उसको पहले लिखिए। क्या समांतर खींचा है, B3C डैश, ये C डैश है प्यारे बच्चों, हल्का लिखा हुआ है, ये C डैश है। हाँ देखिए, B3C डैश किसके खींचा है आपने, B3C डैश समांतर B2C, तथा फिर आपने एक समांतर रेखा और खींचा है, वो क्या, A डैश C डैश समांतर खींचा है, किसके, A डैश C डैश समांतर AC के खींचकर अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त किया। इति कृतम्। ये प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC बनाइए। यहाँ त्रिभुज का नाम ABC दे दिया, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो, यानी कोण B उसने दिया है 60 अंश। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3/4 गुनी हो। तो अंश छोटा है प्यारे बच्चों, यानी कि त्रिभुज ABC से छोटा त्रिभुज बनाना है। ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजाएं त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से छोटी हो, यानी 3/4 गुनी हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, दिया क्या है, बुक को थोड़ा हटाते हुए दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC में दिया है BC बराबर और AB बराबर। हाँ प्यारे बच्चों, BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। और कोण ABC यानी कोण ABC यानी एंगल V बराबर दिया है 60 डिग्री। जी, तो रचना क्या करना है प्यारे बच्चों, रचना करना है
रचना करना है एक अन्य त्रिभुज की रचना, एक अन्य त्रिभुज की रचना जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो? 3/4 गुनी हो। अब देखिए कैसे बनेगा ये, एक रफ डायग्राम प्यारे बच्चों। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया है आपको? त्रिभुज ABC में दिया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC में दिया है ABC में BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC का मतलब एंगल B दिया है 60 डिग्री। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस त्रिभुज को। सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेते हैं। ये रफ डायग्राम है प्यारे बच्चों। अब देखिए कोण B 60 अंश है, तो BC रेखा के साथ बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये प्यारे बच्चों 60 डिग्री है। अब क्या करेंगे? B को केंद्र मानेंगे और BA कितना है? BA 5 सेंटीमीटर है, तो B को केंद्र मानेंगे, 5 की दूरी लेंगे और इसी 60 वाली रेखा में ही काटेंगे। जहाँ कटेगा प्यारे बच्चों वो A हो जाएगा। A से C को मिला देंगे। अब ये त्रिभुज ABC तो बन गया प्यारे बच्चों। अब देखिए एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3/4 गुनी हो, यानी त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से इसकी तीनों भुजाएं क्या हों? छोटी हों। तब भी उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल BC रेखा के 4 बराबर भाग करेंगे। तो उसके लिए BC रेखा के साथ बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX ड्रा कर लेंगे। अब समान दूरी से B को केंद्र मानकर BX में 4 बिंदु 1 2 3 और ये 4 B को केंद्र मानकर समान दूरी से BX में 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 ये अंकित कर लेंगे। अब हमें जो अभीष्ट त्रिभुज बनाना है उसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं से छोटी बनाना है, तो B4 को C से मिलाएंगे। B4 को C से मिला दीजिए। अब कितनी गुनी बनाना है? 3/4 गुनी बनाना है, तो B4C के समांतर रेखा खींचेंगे प्यारे बच्चों B3 से। B4C के समांतर रेखा कहाँ से खींचेंगे? B3 से। BC रेखा को जहाँ ये काटेगा वो C' हो जाएगा। अब C' हो गया प्यारे बच्चों। अब AC के समांतर C' से रेखा खींच देंगे। AC के समांतर C' से रेखा खींच देंगे, तो AB रेखा को जहाँ ये काटेगा, चूँकि हमारा ये अभीष्ट त्रिभुज भी है, अभीष्ट त्रिभुज की अभीष्ट भुजा है, तो इसको हम डार्क कर देंगे और AB रेखा को जहाँ भी काटेगा वो A' हो जाएगा। अब अपने त्रिभुज A'BC' को डार्क कर लेंगे। A'BC' को डार्क कर लेंगे। ये रहा प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए अब करते हैं, बहुत ही इजी है ये, वेरी सिंपल। तो देखिए कैसे कैसे किया गया। ये देखिए आपके सामने रफ डायग्राम भी है और ये फेयर बनने जा रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम?
सबसे पहले हमको जो दिया है त्रिभुज ABC बनाएंगे, तो हमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है प्यारे बच्चों। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लें। BC 6 दिया है प्यारे बच्चों, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। ये प्यारे बच्चों BC हो गया। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों अब हमें कोण भी दिया है 60 अंश, कोण भी दिया है 60 अंश। तो BC रेखा के साथ बिंदु B पे 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। हम प्रोट्रैक्टर से भी खींच सकते हैं और पटरी प्रकार से भी बना सकते हैं। तो 60 अंश का एंगल बना देंगे BC रेखा के साथ बिंदु B पर, क्योंकि कोण भी हमको 60 अंश दिया है। ये रहा प्यारे बच्चों। अब B को केंद्र मानेंगे, BA कितना है प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो B को केंद्र मानेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। B को केंद्र मानेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। B को केंद्र मानेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे प्यारे बच्चों, और ये जो 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा है इसी में काट लेंगे, जिससे हमारा जो कटेगा वो A होगा, तो AB 5 हो जाएगा। ये दिया भी है, तो ये A हो गया प्यारे बच्चों। अब A से C को मिला देंगे। A को C से मिला देंगे प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों बन गया हमारा। ये एंगल भी 60 है, इसको यहाँ शो कर देते हैं। ये अब देखिए, अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3/4 गुनी हो, यानी इससे छोटी हो। त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से छोटी हो। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल BC रेखा के 4 बराबर भाग करना होगा, जिसके लिए BC रेखा के साथ बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। एक न्यून कोण बनाती रेखा BX खींच देंगे। अब B को केंद्र मानकर समान दूरी से BX में 4 बिंदु अंकित कर लेंगे प्यारे बच्चों। B को केंद्र मानकर समान दूरी से BX में 4 बिंदु अंकित करेंगे। VX में कितने बिंदु अंकित करेंगे, 4 बिंदु प्यारे बच्चों। 1 2 3 और ये रहा 4। अब चूंकि ये B से निकला है प्यारे बच्चों, तो इनको नाम दिया जाए B1 B2 B3 V4। अब चूंकि हमें जो अभीष्ट त्रिभुज बनाना है उसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं से छोटी होंगी, तो उसके लिए लास्ट वाले को C से मिलाइए, यानी V4 को C से मिलाइए। ये प्यारे बच्चों मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। कितनी गुनी बनाना है,
3/4 गुनी बनाना है प्यारे बच्चों। तो B4C के समांतर B3 से रेखा खींचेंगे, V4C के समांतर B3 से रेखा खींचेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, V4C को हम टच कर देंगे एक स्केल से, ये टच हो गया। अब इसके साथ एक दूसरे स्केल का सपोर्टर दे देंगे। अब जो ये दूसरा स्केल यानी सपोर्टर जो आया है वो नहीं हिलना चाहिए तब तक जब तक कि हम B3 पे ना पहुंच जाएं। ये हिल सकता है प्यारे बच्चों, कहीं भी जाए ये। अब देखिए B3 तक हमको पहुंचना है, तो इसी की सपोर्ट से हम V3 तक पहुंच जाते हैं। और जब B3 तक पहुंच जाए प्यारे बच्चों, एक बार ज़रूर हमारी निगाह जाए दोनों स्केल पे कि दोनों स्केल के बीच में कहीं स्पेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ है तो ऐसे मिला दीजिए। अब फिर से एक बार B3 तक पहुँचिए, पहुँच गए, गैप भी नहीं है, इसका काम ख़त्म हो गया। अब आप तब तक ये वाला स्केल जो हमारे हाथ में है ये तब तक ना हिले जब तक कि आप समांतर रेखा को ड्रा ना कर लो। अब ये BC को जिस बिंदु पे काटेगा वो C' हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया? C'। C'। अब AC के समांतर C' से रेखा खींच देंगे प्यारे बच्चों, AC के समांतर C' से। तो AC को आप टच करवाएंगे, AC को आप टच कर दीजिए, ये। अब एक सपोर्टर लाइए, पहले AC को टच करो, दिखाई दे AC लेकिन टच भी रहे पटरी से, स्केल से प्यारे बच्चों ये टच रहे। अब ये सपोर्टर लाइए। अब सपोर्टर नहीं हिलना चाहिए, ये हिल सकता है तब तक जब तक आप C' तक ना पहुंच जाएं। जब आप C' पे पहुंच जाएं, देखें दोनों स्केल के बीच में कोई स्पेस तो नहीं है, नहीं है, इसको हटा लेते हैं। अब ये वाली बची हुई स्केल जो हमारे हाथ में है ये तब तक ना हिले जब तक समांतर रेखा ना खींच लो। और ये चूँकि अभीष्ट त्रिभुज की अभीष्ट भुजा है तो ये डार्क, पहले से ही डार्क कर लो, दोबारा ना करना पड़े। अब ये AB को जहाँ काटा प्यारे बच्चों A' हो गया। अब अपने त्रिभुज को आप डार्क कर लो, अभीष्ट त्रिभुज को A', B, C' को। तो A', C' तो डार्क है ही है, बाकी दो भुजा को आप डार्क करो। A', B को पहले कर लो, और BC' को भी कर लो। ये हो गया। अब रचना के पद लिखते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद। पहला स्टेप, सर्वप्रथम दी हुई माप से त्रिभुज ABC बनाया। सर्वप्रथम दी हुई माप से त्रिभुज ABC बनाया। अब प्यारे बच्चों दूसरा स्टेप, BC रेखा के साथ BC रेखा के साथ बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती रेखा, एक न्यून कोण बनाती रेखा BX खींचा। तीसरा, समान दूरी से B को केंद्र मानकर
बी को केंद्र मानकर समान दूरी से बी अक्ष में चार बिंदु B1 B2 B3 B4 अंकित किया। चौथा, अब देखिए क्या किया, B4C को मिलाया। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब पांचवा, अब जो समांतर खींचा है उसको पहले और किसके समांतर खींचा है वो बाद में। तो कौन सा समांतर खींचा है? B3C डैश समांतर किसके खींचा है? B4C। तथा एक और समांतर खींचा है, A डैश C डैश खींचा है, तो उसको पहले लिखेंगे। A डैश C डैश समांतर किसके? AC के खींचकर अभीष्ट त्रिभुज